जो पक्षी मेहनती हो, दिल लगाकर काम करता हो, उसे कामयाबी जरूर मिलती है। उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। रानू चिड़िया अपने खेत में खेती बाड़ी का काम करती थी। खेत में सब्जियां बेचती थी और सब्जियां बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती थी। यही बात रानू चिड़िया के पड़ोसी कालू कौवे को हजम नहीं होती थी। वो हर वक्त रानू चिड़िया से जलता रहता। कालू, तुमने तो कहा था तुम रानू चिड़िया का सब्जियों का खेत बर्बाद कर दोगे, लेकिन आज भी रानू चिड़िया मंडी में सब्जियां बेचने गई थी। गौरी, चुप कर जाओ। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। आज रात होने दो। रानू चिड़िया का खेत नहीं बल्कि दरिया लगेगा। मैं नदी का पानी रानू चिड़िया के खेत में तोड़ दूंगा। जैसे ही रात होती है, रानू चिड़िया अपना काम खत्म करती है और अपने घर को चल देती है। गुड़िया बेटी, आज तो मैं खेत में थक गई। जी मम्मा, मुझे मालूम था आज खेत में काम ज्यादा है, इसलिए आज खाना मैंने पहले ही बना लिया था। शाबाश मेरी बेटी, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी अब खाना भी बनाने लगी है। थकी हारी माँ चिड़िया खाना खाती है और अपनी बेटी के साथ मीठी नींद सो जाती है। मम्मा चिड़िया नहीं जानती थी कि आज की रात उस पर क्या कहर ढाने वाली है। जैसे ही आधी रात होती है, कालू कौवा घर से निकलता है। रानू चिड़िया के खेत के पास से एक बड़ी नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बंध रानू चिड़िया के खेत की तरफ तोड़ देता है। नदी का पानी तेजी से रानू चिड़िया के खेत में जाने लगता है। आज की रात चिड़िया की बर्बादी की रात है। चिड़िया बर्बाद हो जाएगी। कालू कौवा चुपके से अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? रानू चिड़िया का खेत कहाँ गया? यहाँ तो रानू चिड़िया का खेत था। नदी का बंध कैसे टूट गया? मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ। तोता सुबह सवेरे रानू चिड़िया के खेत की तरफ आता है। रानू चिड़िया के खेत में पानी खड़ा देखकर जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ भागता है। चिड़िया बहन, जल्दी से अपने खेत में जाकर देखो, तुम्हारा खेत तो दरिया बन गया है, वहाँ पर पानी ही पानी है। नहीं नहीं तोते भैया, ऐसा नहीं हो सकता, नदी का बंध तो ठीक था। रानू चिड़िया घबराई हुई जल्दी से अपने खेत की तरफ जाती है। ये क्या हुआ? नदी का बंध कैसे टूट गया? मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं। शाम तक वहां बैठी मम्मा चिड़िया रोती रहती है। गौरी कवि और कालू कौवा दूर वाले पेड़ पर बैठे रानू चिड़िया को रोता हुआ देखकर खूब हंस रहे थे। कालू जी, देखो देखो चिड़िया कैसे रो रही है। मैं चिड़िया का पीछा करूंगा। चिड़िया जहाँ भी जाएगी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। रानू चिड़िया निराश होकर अपने घर चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। मम्मा, रोने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो गया। नदी का बंध खुद टूटा या किसी ने तोड़ दिया, ये जानने का क्या फायदा? हमारा खेत तो बर्बाद हो गया। बेटी, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई काम धंधा भी नहीं। अब मैं क्या करूंगी? घर को कैसे चलाऊंगी? घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? मम्मा, हमारे जंगल में कोई भी किराना स्टोर नहीं है। जंगल के सभी पक्षी किराना का सामान लेने दूसरे जंगल जाते हैं। क्यों ना हम अपने घर के सामने एक किराना स्टोर खोल लें? गुड़िया बेटी, आपकी बात तो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा ये धंधा अच्छा चलेगा। मम्मा चिड़िया के पास घर में कुछ पैसे पड़े थे। मम्मा चिड़िया अलमारी से पैसे लेती है और बैलगाड़ी लेकर शहर वाले जंगल पहुंच जाती है। भाई साहब, मैंने अपने जंगल में नई दुकान बनानी है, मुझे दुकान का सारा सामान दे दे। बहन जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। जितना चाहे सामान ले जाए, सारे पैसे देने की जरूरत नहीं, बस आधे पैसे दे जाए, बाकी के आधे पैसे आप सामान बेच कर दे जाना। दुकान वाले पक्षी की बात सुनकर रानू चिड़िया को और भी हौसला मिलता है। रानू चिड़िया दुकान का सारा सामान लेती है
और बैलगाड़ी पर लाकर वापस ले जा रही है। गुड़िया ने लकड़ियाँ जोड़कर एक छोटी सी दुकान बना ली थी। शाम तक रानो चिड़िया दुकान में अपना सामान सजाकर बैठ जाती। कालू, ये रानो चिड़िया आराम से बैठने वाली नहीं। हमने उसका खेत बर्बाद किया तो देखो उसने करियाना की दुकान खोल ली। अब क्या होगा? होना क्या है, खत्म कर दूंगा। मैं उसकी करियाना की दुकान भी खत्म कर दूंगा। रानो बहन, मुझे 1 किलो घी और 1 किलो शक्कर दे दे। बहुत अच्छा किया जो आपने हमारे जंगल में करियाना की दुकान खोल ली। हमें हर रोज दूसरे जंगल जाना पड़ता था। तोते भैया, मैं पक्षियों की ऐसे ही सेवा करती रहूंगी। मैं 1 नंबर खाली सामान लाई हूँ। घी और शक्कर बिल्कुल 1 नंबर है। चाय की पत्ती कड़क मिलेगी। रानो चिड़िया की दुकान अच्छी चलने लगी। अब तो रानो चिड़िया की करियाना की दुकान पर भीड़ लग जाती है, जो देखकर काले कौवे बहुत परेशान थे। गुड़िया बेटी, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारी दुकान लूट ले। हम दुकान को दरवाजा लगाकर एक बड़ा सा ताला लगा लेती हैं। घर जाने से पहले रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया दुकान को एक बड़ा ताला लगा देती हैं और घर चली जाती हैं। कालू कौवा बुरी नीयत से रानो चिड़िया की दुकान पर पहुंचता है। ताला, रानो चिड़िया ने दुकान को ताला लगा दिया, लेकिन ये ताला मेरे आगे कुछ भी नहीं। मैं इसे तोड़ दूंगा। कालू कौवा ताला तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दुकान का ताला नहीं तोड़ पाता। थक हार कर कालू कौवा ऐसे ही घर लौट जाता है। सुबह सवेरे कबूतर रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। बहन जी, मुझे 1 किलो चावल चाहिए। जल्दी से दरवाजा खोलें। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा रुके, दुकान की चाबी तो लेती जाए। हाँ गुड़िया बेटी, मैं तो भूल ही गई थी। हमने रात दुकान को ताला लगा दिया था। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से दुकान की चाबी लेती है और कबूतर के साथ दुकान पर जाती है। रानू चिड़िया ताला खोलती है और कबूतर को चावल दे देती है। कबूतर चावल ले जाता है। क्या फायदा कालू, क्या फायदा हुआ सारी रात जागने का? तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। देखो, रानो चिड़िया ऐसे ही अपनी दुकान पर बैठी है। बहुत बड़ा ताला था। मैंने ताला तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। चिंता ना करो गोरी, आज रात होने दो। आज कुछ ऐसा करूंगा कि ना दुकान रहेगी और ना दुकान का नामो निशान। फिर दूसरी रात कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे से ट्रैक्टर लाता है। गोरी कौवी भी कालू कौवे के साथ थी। दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। कालू, चिड़िया की दुकान से ट्रैक्टर टकरा कर तबाह कर देना, दूर से भगा कर ले जाना। हाँ गोरी, चिड़िया की दुकान करीब आ गई है। मैं ट्रैक्टर को और भी तेज करता हूँ। कालू कौवा ट्रैक्टर को पूरी रफ्तार देता है, लेकिन कालू कौवा नहीं जानता था कि उसके दोस्त भूरे कौवे के ट्रैक्टर के ब्रेक फेल है। ट्रैक्टर सीधा भागता है और जाकर उसी पेड़ से टकरा जाता है जिस पेड़ पर कालू कौवे का घर था। पेड़ नीचे गिरता है और कालू कौवे का घर धड़म से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। दोनों कौवे दूर जाकर खाई में गिरते हैं। उनके पंखों पर चोट आती है। कालू, कालू, ये क्या हुआ? हम तो चले थे चिड़िया की दुकान बर्बाद करने और हमारा ही घर टूट गया। गोरी, सच ही कहते हैं, हम कभी भी किसी के भाग्य का नहीं छीन सकते। हमने चिड़िया का नुकसान चाहा और हमारा अपना ही नुकसान हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया और मानो चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। रानो चिड़िया ढेरों सपने सजाए उस घर में आई थी, मगर उसका पति और सास उसे कभी भी सुकून से न रहने देते। अब इस घोंसले से पाँव नीचे भी उतारोगी या तुम्हें यहीं खाने पीने को दें? ऐसे आराम से बैठी है जैसे कोई महारानी हो। चलो उठो और जाकर नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी, आप हमेशा मुझसे इसी तरह गुस्से में ही बात करती हैं। आप आराम से भी तो कह सकती हैं ना मुझे।
अब तुम मुझे सिखाओगी कि कब किससे और कैसे बोलना है। इतने में मानो चिड़ा भी आ जाता है। क्या हुआ है माँ जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देख लो, तुम्हारी पत्नी आज मुझे कहती है मुझे बोलना नहीं आता, कल कहेगी मुझे तमीज नहीं है, और परसों तो ये मुझे पागल खाने ही भिजवा देगी। माँ जी आप चुप हो जाएं, मैं पूछता हूँ इसे। क्यों भाई, क्यों जुबान चलाती हो तुम मेरी माँ के सामने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी पर जाकर रोने लगती है। न जाने क्यों ऐसा करती है माँ जी मेरे साथ, क्या मिलता है उनको ऐसे लड़ाई झगड़ा करके। तभी वहाँ लूसी कबूतरी आ जाती है। रानो, तुम रो रही हो, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो ऐसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपनी माँ की याद आ गई तो आंखें भर आई। ऊपर वाला तुम्हें जल्द संतान दे दे, फिर तुम्हारा दिल लग जाएगा उसके साथ। रानो चिड़िया पानी लेकर वापिस आ जाती है। सासू माँ बैठी खाना बना रही थी। माँ जी आप आराम कर ले, मैं बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम्हारे हाथ का बदमजा खाना खाने से अच्छा है पक्षी भूखा ही रहे। माँ जी आज हमने मेरे दोस्त के घर जाना है, उसने दावत पर बुलाया है हमें। माँ जी मैं आपका सामान रख दूं? इसे देखो कितनी जल्दी है मुझे घर से निकालने की, कर लूंगी मैं अपने काम, जाओ तुम जाकर आराम करो। रानो चिड़िया बहुत दुखी थी, वह अपनी सासू माँ को खुश करने की हर कोशिश करती, मगर उसकी सासू माँ थी कि कभी खुश ही न होती। दोनों माँ बेटा दावत पर चले जाते हैं। रानो चिड़िया घर की अच्छे से सफाई करती है। रानो चिड़िया बर्तन धोती है, कपड़े धोती है और फिर झाड़ू लगाती है। सारा दिन रानो चिड़िया का काम करने में गुजर जाता है। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाती है। तभी उसका पति और सास घर आते हैं। बहू, अरे ओ बहू, मर गई हो क्या, हर वक्त सोई रहती है। रानो चिड़िया की सास पानी का गिलास उठाकर रानो चिड़िया के मुंह पर गिरा देती है। रानो तुरंत उठती है। माँ जी क्या हुआ माँ जी? उठो और मेरे लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थक चुकी हूँ मैं। रानो चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। ये ले माँ जी चाय। रानो चिड़िया की सास चाय का एक घूंट लेती है। छी छी, इतनी बदमजा चाय, नास मिट्टी को कोई काम नहीं आता। रानो चिड़िया की सासू माँ वो चाय उठाकर रानो चिड़िया पर गिरा देती है। रानो चिड़िया रोने लगती है। माँ जी ये क्या किया आपने, मेरे पंख जल रहे हैं। माँ जी ये क्या किया आपने, आपने ये अच्छा नहीं किया। मानो चिड़ा रानो चिड़िया को जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल रानो चिड़िया की मरहम पट्टी करती है। रानो ये सब कैसे हुआ? रानो की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो मैं चाय बना रही थी तो मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई और चाय मेरे ऊपर गिर गई। मानो चिड़ा बहुत शर्मिंदा था। हमने इतना बुरा किया इसके साथ और इसे अभी भी हमारी चिंता है। रानो मुझे माफ कर दो। रानो चिड़िया कुछ बोले बिना घर चली जाती है। दिन गुजरते गए। एक दिन रानो चिड़िया अपने जख्मों पर मरहम लगा रही थी कि उसकी सास वहाँ आती है। बस कर दो अब ये नाटक, बहुत हो गया आराम, ये लो टोकरी और जाओ जाकर कबूतर की दुकान से सब्जी लेकर आओ। माँ जी मेरे पंख अभी ठीक नहीं हुए, आज आप खुद ही सब्जी ले आए। ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे साथ। रानो चिड़िया टोकरी लेकर सब्जी लेने चली जाती है। अरे रानो, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो बुखार भी लग रहा है। रानो चिड़िया रोते हुए सब कुछ कबूतरी को बताती है। तुमने ये सब अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? मेरी माँ तो पहले ही बीमार रहती है, मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती। मगर रानो, इस तरह जुल्म सहना भी गलत है, तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए। आखिर कब तक ये जुल्म सहती रहोगी? रानो चिड़िया सब्जी लेती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। अब मुझे ही रानो चिड़िया के लिए कुछ करना होगा। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया की माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। मेरी मासूम बेटी ने इतना कुछ सह लिया और मुझे कुछ नहीं बताया, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रानो चिड़िया की माँ जल्दी से उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बेटी, ये सब क्या हुआ है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर लूसी कबूतरी ने मुझे सब बता दिया है। माँ मैं ठीक हूँ,
आप परेशान ना हो। तुम्हें जरा ध्यान आई मेरी मासूम बेटी पर। कितनी जालिम हो तुम। माँ, आप इनको कुछ मत कहें। माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं। आपको लूसी कबूतरी ने सब गलत बताया है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। रानो चिड़िया अपनी सास की इज्जत रख लेती है। सासू माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुमने आज भी मेरी इज्जत रखी। आप मुझसे माफ़ी ना मांगे माँ जी। आपको मैंने हमेशा अपनी माँ समझा है। आज से तुम मेरी बेटी हो और हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।